शलोम एंड वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। ये वीडियो मेरे बहनों भाइयों पाक रूह के ऊपर है। जी हाँ, रूहुल कुद्दस, होली स्पिरिट। ये बुनियादी बात आज हमने इस वीडियो में करनी है। शॉर्ट वीडियो, इसको हम और भी इसकी एपिसोड्स हम करेंगे, लेकिन आज जो है बिल्कुल बुनियादी इंट्रोडक्टरी बात हम इसके अंदर करेंगे। बाज लोग ये समझते हैं कि पाक रूह जो है वो सिर्फ एक्टिव फोर्स है। इट्स लाइक एन इलेक्ट्रिसिटी कि वो आती है और वो चली जाती है, वो बजाते खुद कुछ नहीं है। बटन ऑन करोगे तो वो काम करेगी, वरना वो नहीं करेगी। उसकी कोई अपनी मर्जी नहीं है, वो खुद से नहीं कर सकती। इट इज कंट्रोल्ड एंड ऑपरेटेड। ये एक सोच है, हाँ, और ये एक नजरिया बकायदा। तो आम लोग ये समझते हैं और गैर कौमों को तो पता ही नहीं है। हाँ, वो तो कहते हैं कि ये पता नहीं क्या करते हैं। तो कलामे मुकद्दस क्या कहता है, इसलिए हमें बड़ा जरूरी है कि जैसे हमें बाप का पता है, बेटे का पता है, वैसे ही पाक रूह का भी हमें पता होना चाहिए। क्योंकि आज जो कुछ भी मसीहों में ऑपरेट होता है, कंट्रोल होता है, वो पाक रूह के थ्रू होता है। पाक रूह इज इन कंट्रोल। तो ये सारी की सारी बात है जिसको आज हम कवर करेंगे। लेकिन उससे पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू कि वीडियो अगर कोई पसंद आए तो उसको लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। गॉड ब्लेस यू। सबसे पहले तो ये देखें कि पाक रूह के लिए जो वर्ड यूज हुआ है ना कलामे मुकद्दस में, वो उर्दू तर्जमे को अगर हम देखें तो पाक रूह का भी वर्ड है, खुदा का रूह, रूह कुद्दस, रूह हक, खुदावंद की रूह, अजली रूह। ये सारी की सारी इस्तिलाहात इस्तेमाल हुई हैं उर्दू तर्जमे में। लेकिन यूनानी तर्जमे को जब हम देखें तो जो रूह के लिए वर्ड यूज हुआ है वो पन्यूमा है। वो किसी ही भी रूह के लिए इस्तेमाल हम कर सकते हैं। रूह के लिए वर्ड जो है वो पन्यूमा है। लेकिन जब रूहुल कुद्दस कहा जाता है तो हैगियोन पन्यूमा, तो वो है होली स्पिरिट। लेकिन यीशु मसीह ने जो इसकी टीचिंग दी है ना, खुदावन ने इसके लिए एक स्पेशल वर्ड यूज किया है, और वो यूहन्ना 14 में है, और वो है एडवोकेट, वो है मददगार, वो है पैराक्लीट यूनानी में। और वहां पे लिखा हुआ है कि और मैं बाप से दरख्वास्त करूंगा तो वो तुम्हें दूसरा मददगार पैराक्लीट बख्शेगा कि अब्बद तक तुम्हारे साथ रहे। यानी कि अब्बद तक, हमेशा तक। तो यहाँ पे भी हमें पता चलता है पैराक्लीट तो है, मददगार है, लेकिन ये अब्बद तक रहेगा। तो ये तो खुदा के बराबर बात हो रही है। अच्छा, और फिर उसके बाद लिखा यानी रूह हक, जिसे दुनिया हासिल नहीं कर सकती। सो दिस इज नॉट फॉर एवरीबॉडी। और क्योंकि ना उसे देखती है ना जानती है, तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और तुम्हारे अंदर होगा। साथ कौन रहता था? यीशु मसीह। शागिर्दों के साथ वो बात कर रहे हैं कि वो अभी तुम्हारे साथ रहता है, तब तुम्हारे अंदर होगा। और फिर यूहन्ना 15 में भी हमें इसकी आगे डिटेल मिलती है। सो जो वर्ड है ना, मैं जो फोकस करना चाह रहा हूँ, पैराक्लीट, दैट इज वर्ड, ये 5 दफा नए अहदनामे में इस्तेमाल हुआ है, और यूहन्ना की अंजील में 4 दफा, और 1 दफा यूहन्ना का जो खत है पहला, जो उसके अंदर इस्तेमाल हुआ है 2 बाब और पहली आयत में। और यानी कि यीशु मसीह ने टीचिंग जब दी है तो उसने मददगार का है, एडवोकेट का है, शफायती है, वो हमारा मददगार है। अच्छा, और उसके बाद जब हम देखते हैं ना कि ये कैसे होली स्पिरिट जो है कैसे बाप और बेटे के इक्वल है, तो मत्ती की अंजील में हमें बड़ी खूबसूरत आयत मिलती है, और यीशु मसीह के अल्फाज हैं वो भी। हाँ, वहां पे लिखा है, पस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूहुल कुद्दस के नाम से बपतिस्मा दो। बाप और बेटे और रूहुल कुद्दस, तो तीनों हम यहाँ पे देखते हैं कि उनके नाम से बपतिस्मा देना है। सो दैट कम्स इक्वल। उसके अलावा खुदा की 4 बड़ी खसूसियात हैं जो किसी और के पास नहीं है जब तक खुदावंद ना दे। हाँ, खुदावंद अगर किसी को कुछ बताएं, दें बरकत के तौर पे, तो वो दे सकते हैं। लेकिन जो इलाही खसूसियत है खुदा की, वो है सबसे पहली कि खुदा अबदी है। देयर इज नो एटर्नल वन, ओनली द गॉड इज एटर्नल, जो अबदी है, हमेशा तक रहने वाला है। और इब्रानियों 9:14 में देखें, लिखा हुआ कि मसीह का खून जिसने अपने आप को अजली रूह के वसीला से खुदा के सामने बेऐब कुर्बान कर दिया, तुम्हारे दिलों को मुर्दा कामों से क्यों ना पाक करेगा, ताकि जिंदा खुदा की इबादत करें। अजली रूह के वसीला से। सो अजली रूह है, ये अबदी रूह है, ये हमेशा तक रहने वाला है, इसलिए क्योंकि ये खुदा का रूह है। आमीन। और फिर एटर्नल होने के साथ साथ ये जो दूसरी बात है इसके अंदर, ये ऑम्निशेंट भी है। हाँ, ऑम्निशेंट जब हम देखते हैं उसका मतलब है कि वो सब कुछ जानता है। जैसे खुदा जो है वो कुल इल्म रखता है हर एक चीज का, क्योंकि खुदा ने तो हर एक चीज बनाई है, उसको तो पता है
आज इंसान जो भी कुछ ढूंढता है ज़मीन से, तो वो सिर्फ डिस्कवर करता है, खुदा ने ऑलरेडी कर दिया हुआ है। इसीलिए साइंस जो है वो कलाम मुकद्दस से आगे नहीं जा सकती, क्योंकि हर एक चीज़ तो खुदा ने क्रिएट की हुई है। आमीन। अच्छा, और ओमनीशेंट जब है तो वहां पे हम देखते हैं पहले कुरिन्थियों 2:10 में लिखा है कि लेकिन हम पर खुदा ने उनको रूह के वसीला से जाहिर किया, क्योंकि रूह सब बातें बल्कि खुदा की तह की बातें भी दरियाफ्त कर लेता है। ठीक है जी, रूह, खुदा का रूह, पाक रूह, पैराकलीट, मददगार, वो कहते हैं कि वो हमें बताता है खुदा के दिल की बातें, भेद की गहरी बातें, मुकाशफे हमें बता देते हैं, पाक रूह। आमीन। सो दैट्स व्हाई ही इज ओमनिशेंट भी है, वो सब कुछ जानता खुदावंद है। अच्छा, फिर तीसरी देखे खसूसियत वो है कादर मुतलिक, ओमनीपोटेंट, और वो है कि जो कुदरत वाला है, क्योंकि खुदा से बढ़कर कुदरत वाला कोई नहीं। खुदा मौजज़े ऐसे करते हैं, ऐसे ऐसे काम किए खुदा ने, बनी इसराइल को चुन लिया और कहा कि मैं तुम्हारे वसीला से ऐसे मौजज़े और जो है ना ऐसी करामात जाहिर करूंगा कि ना कभी रहती दुनिया में पहले हुई ना बाद में होएगी। और खुदा ने वाकई ऐसे ऐसे काम किए जो आज तक किसी और कौम के साथ नहीं हुए। सो कुदरत जो है वो खुदा के पास है। और देखें, एक इतना बड़ा कुदरत वाला काम किया है खुदा के पाक रूह ने, वो लिखा हुआ है कि लुका 1:35 में, और फरिश्ता ने जवाब में उससे कहा कि रूह कुद्दस तुझ पर नाजिल होगा और खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी, और इस सबब से वो मौलूद मुकद्दस खुदा का बेटा कराएगा। सो मसीह यीशु की पैदाइश जो है दैट इज अनबिलीवेबल, समझ से ही बाहर है, और वो ऐसी कुदरत है, रूह कुद्दस की कुदरत से। आमीन। सो यहाँ पे भी हम देखते हैं कि वो कादर मुतलिक है, वो खुदा ही है, लेकिन पाक रूह भी कादर मुतलिक है, वो कुदरत करता है, वो मौजज़े करता है। और आज भी हम देखते हैं कि पाक रूह से ही मौजज़े होते हैं। और इसका भी हम देखते हैं एक और खुदा की खसूसियत है कि ये मैं चौथी बात कर रहा हूँ। देखें, ये खसूसियत जो है ये है जी ओमनी प्रेजेंट, कि खुदा जो है वो हर जगह मौजूद खुदावंद है। वो यानी आसमान पे भी है, ज़मीन पे भी है, हमारे अंदर भी है, जो रूह से पैदा होते हैं उसके अंदर भी है। और वैसे खुदा जो है सारी जगह मौजूद है, ये उसकी एक सिफ्त है, किसी और के पास ये सिफ्त नहीं है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि ज़बूर 139 हम मसीही बड़ा गाते हैं, यहूदी भी गाते हैं, वहाँ पे लिखा हुआ है कि मैं तेरी रूह से बचकर कहाँ जाऊं, या तेरी हजूरी से किधर भागूं। अगर आसमान पे चढ़ जाऊं तो तू वहां है, अगर पाताल में बिस्तर बिछाऊं तो देख तू वहां भी है। और फिर आगे लिखा है, अगर मैं कहूं कि यकीनन तारीकी मुझे छुपा लेगी और मेरी चारों तरफ का उजाला रात बन जाएगा, तो अंधेरा भी तुझसे छुपा नहीं, बल्कि रात भी दिन की मानिंद रोशन है। यानी कि हर जगह खुदावंद मौजूद है, आसमान, जमीन, पाताल। सो पाक रूह की ये बात हो रही है, तेरी रूह से बचकर कहाँ जाऊं। सो खुदा का रूह जो है वो ओमनी प्रेजेंट है, ही इज ओमनीपोटेंट, ही इज ओमनिशेंट एंड ही इज एटर्नल, वो हमेशा तक खुदा। सो ये है पाक रूह के हवाले से कि जिसको हम मानते हैं। और ये पुराने अहदनामे में वक्ती तौर पे उतरता था, लेकिन नए अहदनामे में खुदावंद ने जैसा वादा किया था कि मैं अपने रूह में से हर फर्द बशर पर उंडेलूंगा। और ये उंडेलना जो हुआ है ये अमाल में हमें पता है, ये ईद पेंतीकोस्त पे हुआ है। सो ये वो रूह है, ये पैराकलीट है। सो हम इस की तालीम देखते हैं, हमें कलाम मुकद्दस से मिलती है, और ये यीशु मसीह ने तालीम दी हुई है। और यूहन्ना अगर 15 बाब देखें ना, तो वहां पे कहते हैं कि 26 आयत में, लेकिन मददगार यानी रूहुल कुद्दस जिसे बाप मेरे नाम से भेजेगा वही तुम्हें सब बातें सिखाएगा, और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वो सब तुम्हें याद दिलाएगा। फिर देखें इसी चैप्टर की आगे आयत है 26वीं आखिरी आयत, इधर लिखा है सेकंड लास्ट, लेकिन जब वो मददगार आएगा जिसको मैं तुम्हारे पास बाप की तरफ से भेजूंगा, यानी रूहे हक जो बाप से सादर होता है, तो वो मेरी गवाही देगा, और तुम भी गवाह हो क्योंकि शुरू से मेरे साथ हो। ठीक है जी, यीशु मसीह अपनी बात कर रहे हैं, बाप की तरफ से आएगा, गवाही मेरी देगा। और 16वें चैप्टर में भी हमें मिलता है, और वहां पे भी जो है ना लिखा है कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि मेरा जाना तुम्हारे लिए फायदामंद है, क्योंकि अगर मैं ना जाऊं तो वो मददगार तुम्हारे पास ना आएगा, लेकिन अगर जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेज दूंगा। है जी, मैं ही भेजूंगा उसे तुम्हारे पास, और वो आकर दुनिया को गुनाह और रास्तबाजी और अदालत के बारे में कसूरवार ठहराएगा।
ठीक है जी। और फिर 13वीं आयत है, लेकिन जब वो यानी रूहुल कुद्दस आएगा, रूह हक आएगा, तो तुमको तमाम सच्चाई की राह दिखाएगा। इसलिए कि वो अपनी तरफ से ना कहेगा, लेकिन जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और तुम्हें आइंदा की खबरें देगा। वो मेरा जलाल जाहिर करेगा, इसलिए कि मुझ ही से हासिल करके तुम्हें खबरें देगा। जो कुछ बाप का है वो सब मेरा है, इसलिए मैंने कहा कि वो मुझ ही से हासिल करता है और तुम्हें खबरें देता है। देखें जी, ये है पाक रूह, यीशु मसीह और बाप ही का रूह है, यीशु का ही रूह है। और आज वो हमारे साथ है, जैसे खुदा ने कहा था कि अभी तुम्हारे मैं साथ हूं, तब तुम्हारे अंदर हूंगा। आमीन। सो हम इस रूह को पाक रूह कहते हैं। हालेलुया। हमें पता होना चाहिए कि हम किस पाक रूह की और आज ऑपरेट करता है। अगली वीडियोस में हम इसको शख्सियत के तौर पे भी देखेंगे और हम बाकी भी देखेंगे कि कैसे ये काम कैसे करते हैं पाक रूह। आमीन। गॉड ब्लेस।